हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हामिदुल इस्लाम। यू आर मोस्ट वेलकम टू लेट्स लर्न साइंस। आज का सेशन में हम लोग साइटोप्लाज्म को लेकर बातें करेंगे और साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा बहुत सीखने के लिए कोशिश करें। तो फिर चलो देरी करते ना हुए हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। ये साइटोप्लाज्म जो वर्ड है ना, द वर्ड साइटोप्लाज्म व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स मिला इसमें दो वर्ड मिला हुआ है। क्या क्या है? एक तो वर्ड है क्या, साइटो, और एक है क्या, प्लाज्म। तो दोनों मिला के क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। और ये दो जो वर्ड है दोनों का अलग अलग मीनिंग भी है। दे हैव स्पेसिफिक मीनिंग। साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, राइट? एंड यू नो साइटो मीन्स क्या बोला, साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, राइट? तुम लोगों को जैसे कि पता ही होगा, सेल के बारे में हम लोग जहाँ स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। व्हाट इट इज कॉल्ड, साइटोलॉजी। तो साइटो वर्ड कहाँ से आ गया, साइटोलॉजी से आ गया। और प्लाज्म वर्ड कहाँ से आ गया, प्लाज्मा से आ गया। व्हेन यू रीड अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन वी हैव टू रीड अबाउट, जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग को किसके बारे में भी पढ़ना होता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में भी पढ़ना होता है। So what does fluid mosaic model states? Fluid mosaic model states that plasma membrane also composed of what, fluids, right? So from there it can, and it means what, fluid. So cyto means cell and plasma means fluid. And from this one what we come to know, हम लोग को क्या पता चलता है, साइटोप्लाज्म मीन्स क्या हो गया, फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। एक सेल का अंदर जो फ्लूइड कंटेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अभी एक सेल का अंदर हम लोग का साइटोप्लाज्म मतलब जो फ्लूइड कंटेंट है उसी को कहते हैं, लेकिन वो फ्लूइड कंटेंट कहां से कहां तक रहते हैं, इन विच रीजन इट इज प्रेजेंट, राइट? दैट इज इन द डायग्राम यू लुक, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस। फ्रॉम द न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द रीजन फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन is called what, cytoplasm. That means within that region the fluid content of the cell का जो fluid content होता है वही पे प्रेजेंट रहता है, राइट? और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अभी देखते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट्स क्या क्या है। साइटोप्लाज्म किससे बना हुआ है? साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स? लेट्स से इट इज मेड अप ऑफ साइटोसोल। व्हाट इट इज कॉल्ड, साइटोसोल। साइटोसोल का मतलब the liquid portion, the liquid, completely liquid portion of the cytoplasm is called cytosol. साइटोप्लाज्म का जो completely liquid portion है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोसोल, साइटोसोल। उसके बाद क्या पाया जाता है वहां पे उसके बाद पाया जाता है साइटोस्केलेटन विद मोटर प्रोटीन, साइटोस्केलेटन विद मोटर प्रोटीन। That means that protein can move inside the cell, that is motor protein, like microtubule, right? Then microfilament. So that type of motor protein is formed in the form of what, cytoskeleton, right? So क्या कैसे बना हुआ है और कंपोनेंट क्या है साइटोप्लाज्म का? एक तो होगा क्या, साइटोसोल। उसके बाद हम लोग क्या मिला, साइटोस्केलेटन। देन इसमें और कंपोनेंट है, क्या है, साइटोप्लाज्मिक inclusion, cytoplasmic inclusion, cytoplasmic inclusion, right? Cytoplasmic inclusion मतलब biochemicals that are present in the cytoplasm. The different biochemicals, जो बहुत तरह का biochemicals रहता है साइटोप्लाज्म को, उसी कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, like proteins, lipids, carbohydrates, then different types of pigments, राइट? सो सबको मिला के हम लोग क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ व्हाट, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, राइट? लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स मींस हियर द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर यू कैन कॉल, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लिटिल स्ट्रक्चर, छोटा छोटा स्ट्रक्चर है। और जो क्या है, एक छोटा छोटा ऑर्गन है जो किसमें पाया जाता है, इन द साइटोप्लाज्म।
like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria, ये सब सारे जो सेल ऑर्गेनेलिस होता है वो कहाँ पे है, वो किसका कंपोनेंट है, दैट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये सब किसका कंपोनेंट है, साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट है। तो इस तरह से सात तरह का कंपोनेंट से क्या होता है, साइटोप्लाज्म बना हुआ है, राइट। फर्स्ट वन इज साइटोसोल, देन साइटोस्केलेटन विथ मोटर प्रोटीन, देन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन and cell organelles, or simply you can call them as what, organelles, like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, right, then mitochondria, like this है। ये अभी देखते हैं हम लोग, राइट। अभी हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, और इज द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इन ए सेल, what function does it perform in the cell, what is the role of cytoplasm in a cell। Look, the first function that is performed by the cytoplasm in the cell, site of metabolic activities. It used to provide the site in the cell for the metabolic activities. वो सेल के अंदर क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने के लिए साइट प्रोवाइड करता है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेल, दैट इज टू टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म पे होता है। देन इट्स स्टोर हाउस ऑफ बायोकेमिकल्स, जैसे कि हम लोग कंपोनेंट में पढ़ा हुआ है कि नहीं, हम लोग ने कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म में भी देखा है, क्या है साइटोप्लाज्म इंक्लूजन, उसका मतलब क्या है, उसमें बहुत सारे क्या होता है, बायोकेमिकल्स। So क्या है, storehouse of biochemicals like amino acid, sugar, right? Then nucleotides. So different types of biochemical is used to store in the cytoplasm. So तरह का sugar, right? Then what is the amino acid, nucleotides. So हर एक तरह का मतलब क्या होता है, बायोकेमिकल्स किसमें स्टोर होता है, साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। Then maintain cell shape and help in the movement of molecules। साइटोप्लाज्म इसका पर्पस क्या करता है, वो सेल का जो एयर होता है, सेल का जो शेप होता है उसको मेंटेन करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट साइटोस्केलेटन, बिकॉज इन द साइटोस्केलेटन it is composed of what, it is composed of motor protein। So due to presence of cytoskeleton, it used to maintain cell shape and help in the movement of what material in the cell और different type of molecules in the cell। उसके वजह से क्या करता है, वो सेल का शेप भी मेंटेन करता है और मोलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है उसको कोई कंट्रोल करता है, उसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट टू सेल ऑर्गेनेल्स टू फंक्शन, राइट। एज वी कम टू नो दैट, हम लोग को जैसे कि पता ही चल गया है कि नहीं, हम लोग को पता चल गया, क्या पता चल गया, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। तो और इस तरह से भी तुम लोग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, देखिए सेल ऑर्गेनेल्स एक बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म का ही कंपोनेंट्स हैं। एज सेल ऑर्गेनेल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, सो इट इज टू प्रोवाइड a free environment, right? It is to provide a suitable environment for the proper functioning of the organelles of the cell। organelles को अच्छा तरीके से काम करने के लिए जो environment चाहिए, वो environment भी कौन provide करता है, that is cytoplasm। Next, most protein synthesis in cytoplasm, as you know, the protein which cell organelle is called what, protein factory or synthesis of protein in which cell organelle it takes place। कौन सा सेल ऑर्गेनेल में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वह है राइबोसोम। सो राइबोसोम किसमें पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। सो अभी यह क्या हो गया, सेल ऑर्गेनेल हो गए, तो क्या होता है, वहां पे प्रोटीन भी सिंथेसिस होता है। तो लाइक दिस व्हाट हैपन, इट आल्सो प्रोवाइड द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ proteins, or maximum amount of proteins is used to produce or synthesis in the cytoplasm। So these are the different function of what ये बहुत सारे काम हो गए किसके बारे में, एक सब जो काम है
ये सब जो काम है ये कौन करता है? दिस फंक्शन आर परफॉर्म बाय द साइटोप्लाज्म। अभी हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है? So this one is the, as I told you, the region in between what nucleus and plasma membrane is called what cytoplasm, and these are the some of the structure that is to present in the cytoplasm. This is the vacuole, vacuole. Sorry, this is the vacuole. Then nucleus. This is the plasma membrane. Then this is DNA material, right? Deoxyribonucleic acid material. Then nuclear membrane. ये होगा क्या? Nuclear membrane. Then this one is the mitochondria. So like this way, this is a simple structure of a cytoplasm. But one thing you have to keep remember is that एक चीज तुम लोग को याद रखना है, साइटोप्लाज्म जो है उसमें ये मेनली किसका मतलब क्या काम करते हैं? इट इज टू प्रोवाइड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनेली, राइट? ताकि सारे जो सेल ऑर्गेनेली है सब अपना अपना काम अच्छा तरीके से कर सके। और यही एक मतलब सेल का रीजन है, साइटोप्लाज्म है, जो क्या करते हैं हर एक सेल ऑर्गेनेली को रहने के लिए क्या करते हैं? जगह देते हैं, राइट? दैट मीन्स इट कंटेन्स so many little structure, right? And that one we call as cell organelles, or you can say all cell organelles are used to present in the cytoplasm. So this is about what cytoplasm. If you have any doubt and confusion और कोई doubt और confusion रह गया हो और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक जरूर करना और मतलब सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को शेयर कर देना। थैंक यू।